कोशिश करके देखो, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। बस अपनी बात समेटते हुए कहूं, अगर आपको ये शैतान दिल में वसवसा डालता हो, बहुत मुश्किल है झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है गीबत से बचना, बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़े से बचना, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, बोलो झूठ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बताएं मुझे आप। बिल्कुल रह सकते हैं। गीबत के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। झगड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं रह सकते। अगर एक इंसान को कई दिन तक के भूखा रखा जाए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा ना। अगर कई दिन तक उसको कोई कई दिन तक झूठ ना बोले तो बोलो वो मरेगा? नहीं मरेगा। गीबत ना करे तो मरेगा? नहीं मरेगा। लेकिन अगर कई दिन तक खाना ना खाए, पानी ना पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। तो जिस खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम दिल में ये बात ले लें कि हमें छोड़ देना है, बोलो दिल में बात लेते हैं कि नहीं कि हमें छोड़ देना है? बोलो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? 12, 14, 16 घंटे छोड़ देते हैं, कभी कभी 17 घंटे छोड़ देते हैं। वही जो रोजे की हालत में, जहां जितना लंबा रोजा है, कहीं कहीं तो मुझे पता चला कि 22-22 घंटे का रोजा है मई में। यही तो है ना। तो जब हमने ये दिल में ठान लिया कि रोजे में हमें खाना नहीं खाना है, और हम नहीं खाते, बोलो खाते नहीं खाते? कितने मवाक़ियात नहीं खाते, कितने मवाक़ियात नहीं खाते, नफ्स वरगलाते नहीं खाते। तो जब हम हलाल खाने को छोड़ सकते हैं ठान करके कि हमने नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बल्कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ देते हैं रोजे में खाना पीना। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में हमारे यहाँ माहौल है, 10-12 साल के बच्चे रोज बचपने से रोजा रखते हैं। अक्सर घरों में बचपने से रोजा रखते हैं, माओ को देखा देखी। हमारे अक्सर बच्चों के रोजे कज़ा नहीं है, बल्कि रोजे के मामले में हमारे बच्चों की रोजे कज़ा नहीं है। मालेगांव का माहौल है ये। लेकिन आपसे कहता हूं कि जब रोजे की हालत में ठान लिया कि खाना पीना बंद करना है तो कर देते हैं, तो रोजे की हालत में ये भी ठान लो कि झूठ और गीबत बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, हराम की तरफ रगबत बंद। सोच कर तो देखो, तहिया करके तो देखो, अल्लाह से दुआ करके देखो, फिर देखना आपका दिल जो चमकेगा ना, दिल पर जो खुदा के अनवार बरसेंगे, जो रोजे की कैफियत और लज्जत आपको मिलेगी, इफ्तार के वक्त जो आंसुओं की बरसात होगी, फिर आप देखना उसका लुत्फ ही अलग है। रोजे को हुकूक के साथ अदा करने की लज्जत और उसका लुत्फ ही अलग है। साल भर फिर उसकी बरकतें नसीब होगी। और आपसे तो ये कहता हूँ बात इख्तिताम को पहुंचाते हुए,